हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है शब्दों की ताकत के ऊपर, शब्दों की शक्ति के ऊपर। शब्दों से आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो इसके लिए पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी है कलिंग युद्ध की कहानी है। कलिंग युद्ध में बहुत सारी जन धन पशु पक्षियों की हानि हुई थी। सम्राट अशोक ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोगों को कारागार में डाल दिया था। वहीं एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को भी बंदी बना लिया गया था। उसमें जो है माता पिता और दो बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की रहते थे। पहले माता पिता को बंदी बना लिया जाता है और फिर बच्चों को भी अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा रहा रहता है। तो लड़की जो रहती है उस समय 14 साल की रहती है और लड़का जो है वह 8 साल का रहता है। तो लड़की क्या करती है कि घर में जितने भी गहने रहते हैं, धन रहता है, तो उन्हें इकट्ठा करके 2 बैग बना लेती है और एक बैग जो है अपने भाई के पास देती है और एक बैग जो है अपने पास में रखती है। अब क्या होता है कि उन्हें दूसरे बच्चों के साथ रथ में बिठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा रहता है। रथ आने में थोड़ा सा टाइम रहता है, इसलिए जो बच्चा रहता है वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है और अपने बैग को वहां रखकर खेलने लगता है, क्योंकि बच्चों की आदत रहती है, बच्चे मिल जाते हैं तो खेलने लगता है। इतने में क्या होता है, रथ आ जाता है और सैनिक जो रहते हैं वे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह रथ में भरना शुरू कर देते हैं। जब रथ चलने लगता है तो लड़के को याद आता है कि अरे मैंने तो धन से भरा हुआ बैग तो वहीं भूल के आ गया हूँ। तो वह अपने बहन से बोलता है कि मैंने तो वो बैग वहीं भूल के आ गया हूँ। लड़की जो है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह सोचती है कि अभी अभी हमने अपने परिवार को खोया है, माता पिता को खोया है। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और आगे जीवन में क्या होगा, कुछ भी नहीं जानते। और ये लड़का जो है इसने धन से भरे हुए बैग को वहां पर भूल के आ गया है। इस स्थिति में उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह अपने भाई को जोर से चांटा मारती है और बोलती है, मूर्ख, वैसे ही हमारे जीवन में मुसीबतें कम है और तुमने अपना धन से भरा हुआ बैग छोड़कर आ गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, लड़के और लड़कियों को अलग अलग कर दिया जाता है। लड़के अलग जगह ले जाए जा रहे रहते हैं और लड़कियों को दूसरी जगह ले जाया जा रहा रहता है। अब लड़की जो है अलग अलग कारावास में डाल दिए जाते हैं। लड़कों को अलग कारावास में डालते हैं और लड़कियों को अलग कारावास में डालते हैं। 5 साल बाद जब लड़की कारावास से बाहर छूटती है तो वह अपने भाई को ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, परंतु वह उस भाई को नहीं मिल पाती, उसको भाई नहीं मिल पाता। वह अपने परिवार में एक मात्र जीवित सदस्य रह जाती है। जब भाई नहीं मिलता है तो बहन को सिर्फ अपनी बातें याद रह जाती हैं जो उसने अपने भाई से कही थी। वह सोचती है कि वह कुछ अच्छा कह सकती थी, परंतु उसने उस समय इतनी भयंकर चीजें बोली कि भाई धन से भरा बैग खो दिया है, रख के आ गया है। तो जब वह कारावास से बाहर आती है तो वह इतनी भयंकर चीजें बोली थी कि आज उसका भाई उसे नहीं मिल रहा है, भाई को खो चुकी है। तो वह कारावास से आने के बाद एक दृढ़ निश्चय करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं आज के बाद जिन लोगों से भी बात करूंगी यह सोच के बात करूंगी कि ये मेरी आखिरी बातचीत हो, तो मुझे आगे चल के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग भी इस तरह सोचेंगे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये आपके आखिरी शब्द हैं, आखिरी बातचीत है, तो आपके साथ भी वाकई में कुछ अमेजिंग होना शुरू हो जाएगा। वह अपने आप से वादा करती है कि
अब मैं जो भी बोलूंगी यह सोच के बोलूंगी कि ये मेरे जीवन के आखिरी शब्द हैं। इस घटना ने उसका जीवन बदल देता है, बदल जाता है। इस घटना से वे एक सुंदर इंसान बन जाती है, क्योंकि उसने तय कर लिया रहता है कि आज के बाद वे जिससे भी बात करेगी इस तरह से बात करेगी कि यह उसकी आखिरी बातचीत है। तो शब्दों की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी पावर मानी जाती है। इसे यूनिवर्सल पावर भी कहते हैं। हमारे पास ये शब्दों की सुपर पावर है। हमारे पास जो शब्द हैं वैसे ही हम दुनिया का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिव रूप से इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और हम जब नकारात्मक शब्दों को यूज करने लगते हैं तो हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है, कठिन परिस्थितियां आने लगती हैं। इसीलिए जब हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कराते हैं तो बोलते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जैसे आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, या मुझे ये चीजें मिल चुकी हैं। ये सब इसलिए करवाते हैं क्योंकि पूरे टाइम हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चेन को तोड़ने के लिए हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। कहते हैं ना कि दिन भर में माता सरस्वती हमारे जुबान पर वास करती है, तो कौन से शब्द कब सच हो जाएं ये तय आपको करना रहता है। तो इसीलिए शब्दों को बोलते समय बहुत ध्यान से शब्द को बोलिए। शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। भगवान जो है उन्होंने शब्दों में एक सुपर पावर दे रखी है, जिसका उपयोग करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने शब्दों को सही दिशा में यूज करेंगे तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, ऐसे अवसर मिलने लगेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपको सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंचाएंगे। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप भी आज से ये सोचिए कि किसी से भी मिलते समय, किसी से भी बात करते समय ये सोचिए कि ये मेरे जीवन के आखिरी शब्द हैं। तो आप हमेशा गुस्से में भी अच्छे शब्द का यूज करेंगे और आप अपने जीवन में खुद बदलाव महसूस करेंगे। धन्यवाद।